बापू परिसर में जो एग्ज़ाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। जांच कर रहे हैं, जिनके भी आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके खिलाफ मैंने जो कहा उस तरह से पहचान करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट आएगा तो आयोग उसके आगे भी कार्रवाई करेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर जिस तरीके से बीपीएससी की परीक्षा के बीच में हंगामा हुआ था, उसके बाद तमाम तरह की रिपोर्ट्स सामने आने के बाद आयोग ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। आज आयोग ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद तमाम रिपोर्ट्स का अवलोकन करने के बाद बीपीएससी के अध्यक्ष की तरफ से इसका ऐलान किया गया है कि बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाएगा, क्योंकि वहां पर कई और महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर जांच की जानी है। ये भी उन्होंने कहा है कि इस में जांच होने के बाद आगे इसको लेकर के ये ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि इस पूरी परीक्षा केंद्र पर करीब करीब 12,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, उनकी परीक्षा फिर से होगी। बीपीएससी के इस पूरे बवाल प्रकरण में करीब 25 से 30 लोगों की शिनाख्त की गई है। उन तमाम लोगों के जो डाटाज हैं वो जमा किए जा रहे हैं और उन पर कठोर कार्रवाई भी होगी, ये भी आयोग ने साफ कर दिया है। बता दें कि पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर, जो कि सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है देश का, वहां पर 13 तारीख को बीपीएससी की 17वीं जो संयुक्त परीक्षा थी उसका आयोजन हुआ था। वहां पर प्रश्न पत्र मिलने में हुई देरी के बाद सील टूटा हुआ है, जो है धांधली के आरोप लगा करके जो है खूब हंगामा हुआ था। उसके बाद वहां पर बड़ी संख्या में जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, वो अंदर बाहर आ गए थे और ये सब कुछ हुआ था। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से आयोग की तरफ से जो है जांच टीम गठित की गई थी, तमाम रिपोर्ट्स मंगवाए गए और इस रिपोर्ट के बाद जो है अब परीक्षा को रद्द करने का फैसला जो है वो ले लिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन अध्यक्ष, सुनवाते हैं। भ्रांति फैलाई कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया है, हमको लेट से पत्र मिला, इस तरह की उन्होंने भ्रांति फैला के और विद्यार्थी जो शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे उनको उत्तेजित करने की, उनको भी ये उपद्रव में शामिल होने की कोशिश की। हमको काफ़ी सारी ईमेल मिले हैं उन बच्चों के जिन्होंने अपने कंप्लेन में, शिकायत में बात कही है कि हम लोग एकदम शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे कि ऑल ऑफ ए सडन और जगह से आके और कमरे से आके लोगों ने हमारे कमरे के अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने से रोका, हमारे पेशे ले लिए और परीक्षा नहीं देने दिया। हर रूम में 4 कैमरे लगे हुए हैं, तो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज वो परीक्षा केंद्र के जो केंद्राधीक्षक है और जो अथॉरिटी है उनके पास है, वो उनकी जांच कर रहे हैं। जिनके भी आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके खिलाफ मैंने जो कहा उस तरह से पहचान करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट आएगा तो आयोग उसके आगे भी कार्रवाई करेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि जो थोड़े समय के लिए भी उपद्रव हुआ, जो थोड़े लोगों ने भी किया, मान लीजिए 15 आदमी, 20 आदमी, 25-30 आदमी, में भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है नंबर, उन्होंने भी किया है, लेकिन उसके चलते परीक्षा बाधित हुई है। परीक्षा के अंत तक 2 बजे के आसपास ये भी देखने में मिला कि कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जबकि पूरा परीक्षा परिसर इस तरह के उपकरणों के लिए वर्जित है, उनको ले जाना अलाउड नहीं है। ये कैसे लोग लेके घुस गए, एक जांच का विषय है और जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसके आरोप में जो जांच होगी उसमें पुलिस उस पर भी जरूर गौर करेगी, इस पर भी जांच इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन उसके कारण जितने विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके
जितने अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके उनके प्रति भी आयोग की नैतिक जिम्मेवारी है कि कुछ तत्वों के कारण उनके बहकावे में ना आए, उनको अन्याय ना हो। तो आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र पर जाके जो जांच की, वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्ज़ाम दी है उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्ज़ाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। निश्चित रूप से ये निर्णय आयोग के लिए कठिन था, लेकिन 911 सेंटर के जो 4,75,000 या 80,000 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दी थी, उनके हितों की आयोग अनदेखी नहीं कर सकता। उन्हें फिर से 3-4 महीने के लिए टॉर्चर नहीं कर सकता। साथ ही आयोग वो लोग को भी जिन्होंने इस अफरा तफरी में कदाचार कर परीक्षा दी है उस केंद्र पर, उनको भी लाभ लेने नहीं दे सकता। तो ये सभी हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम ली जाएगी और अभी जो एग्ज़ाम ली गई है, वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। तो दोनों परीक्षाओं के लिए जितने बच्चे अपीयर होंगे उनका एक साथ अंत में परिणाम घोषित किया जाएगा।